बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ 212 कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट की हुई है। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो इसका पार्ट जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास है इसका पहला पार्ट। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें भी जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, इसी तरह ही करेंगे दोनों तरफ। क्योंकि ये y के इक्वल है पहले ही, तो यहाँ पे इसको y के इक्वल नहीं रखेंगे, इसमें y और x दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड पे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये d ओवर डी एक्स वाई स्क्र इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 4ax। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल ही, ये इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, यानी इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर शुरू में, पावर में से एक कम। और यहाँ पे भी आप लोगों ने y वाली रकम का, y वाली वैल्यू का जब डेरिवेटिव लेना है, dy dx खत्म नहीं होना, बल्कि क्या होना है, साथ आ जाना है। आगे ये इज इक्वल टू ये x 4 है, ऐसे ही आ जाएगा, x अकेला जो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 4a वैसे ही, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आगे ये 2y dy ओवर dx, और ये 4a इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4a। उसके बाद हमने चूंकि dy ओवर dx फाइंड करना है, तो ये 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये 4a ओवर 2y, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a ओवर y, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम लोग पहले क्वेश्चंस की तरह ही बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स वाई। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये अकेली वैल्यू इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, ये भी अकेली वैल्यू इसके ऊपर भी पावर रूल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये दो वैल्यूज हैं, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। डेरिवेटिव के अंदर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वहां पे क्यों कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो ये एक्स क्यूब, ये पावर इसकी शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, आगे ये जमा ये वाला, आगे इसी पे भी पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। और चूंकि यहाँ पे y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस वजह से dy ओवर dx आ जाएगा, साथ खत्म नहीं होगा। आगे जमा इज इक्वल टू ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी, तो पहली वैसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव सेंटर में जमा, ये दूसरी वाई वाली वैल्यू वैसे ही, पहली का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल आ गया। आगे ये
3x की 2, 3 में से 1 माइनस कर 2 रह जाएगा। इसी तरह ये 3y की 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू ये x, ये y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये y इसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन में बताया कि जिस जगह पे भी y वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आना है dy dx मौजूद रहेगा, खत्म नहीं होगा। आगे जमा ये y, ये x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, x वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा dx ओवर dx, इस वजह से ये खत्म हो जाएगा। आगे ये वाली वैल्यू ऐसे नीचे उतार लेंगे, 3x की 2, 3y की 2 dy ओवर dx। आगे ये x 1 से मल्टीप्लाई हो गए, x ही रह जाएगा और साथ ये dy ओवर dx आ जाएगा। इसी तरह ये y 1 से मल्टीप्लाई हो गए, y ही रह जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू सिंपलीफाई हो गई हैं। अब यहाँ दे सकते हैं, इधर भी दो किस्म की वैल्यूज, इधर भी दो, एक वो जिसके साथ dy dx है, एक जिसके साथ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx वाली वैल्यूज इस साइड पे इकट्ठी कर लेंगे और ये सिंपल है इधर। तो ये 3 y की 2 dy ओवर dx ये इधर लिखेंगे और ये dy dx वाली इधर, ये इसके शुरू में क्या है जमा, ये जमा की साइड पे ले आएंगे तो इधर आगे हो जाएगी माइनस dy ओवर dx इज इक्वल टू ये y वाली वैल्यू y वैसे आ जाएगी और ये 3x की 2 इधर प्लस का है, बराबर की साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का, ये y आ गया और ये इधर जमा की वैल्यू है, बराबर की साइड पे जाके हो जाएगी माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज में से इधर भी dy dx है, इधर भी, इन दोनों में से dy ओवर dx ले लेंगे कॉमन, ये रह जाएगा 3y की 2, ये आ जाएगी माइनस x और ये वाली वैल्यू बराबर की ऐसी आ जाएगी 3x की 2। और ये अब हमने चूंकि dy dx अकेला फाइंड करना है तो ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड, dy ओवर dx इज इक्वल टू y माइनस 3x स्क्वायर ओवर 3y स्क्वायर माइनस x, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 ही पार्ट थे, वो हम लोगों ने कर लिए हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।